नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी किड्स। हैप्पी संडे मॉर्निंग आप सभी व्यूअर्स को। और मैं आशा करती हूँ आप अपने घर में सेफ हैं और सुरक्षित हैं। आज है 4 फरवरी और इस दिन हर वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। इस दिन को मनाने के पीछे का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कैंसर के रिलेटेड अवेयरनेस सोसाइटी में क्रिएट करना और लोगों तक ये बातें पहुंचाना कि कैंसर की लगती हुई जो भी ट्रीटमेंट्स है, जो फैसिलिटीज हैं, वो कौन सी हैं और कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं। और आज भी कैंसर को लगते हुए जो स्टिग्मा लोगों के दिमाग में है, कई लोगों को लगता है कि ये छूने से भी हो जाता है, और ऐसी बहुत सारी अंधविश्वासी जो बातें हैं वो हटाने के लिए और लोगों को बताने के लिए कि हाँ, ये बीमारी है जरूर भयानक, लेकिन इससे लड़ा जा सकता है। और आज मैं इस इंटरव्यू को स्टार्ट करूं उससे पहले एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोट है बाय डेव पेल्जर, और इन्होंने लिखा है, यू कैन बी अ विक्टिम ऑफ कैंसर और अ सर्वाइवर ऑफ कैंसर, इट्स अ माइंडसेट। और यही माइंडसेट को जिन्होंने हराया है और जिन्होंने लड़ा है, उनसे आज हम मुलाकात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही यंग और बहुत ही बबली, मैं जरूर कहूंगी, मीत मोदी। मीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और मीत के साथ जुड़ रहे हैं उनकी मम्मा मिसेस शैली मोदी। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मीत और मीत की मम्मा आज हमारे साथ जुड़े हैं। मीत की जो कैंसर की जर्नी रही है वो आप तक पहुंचाने के लिए, और मीत ने और उनकी फैमिली ने किस तरह इस बीमारी से फाइट किया है और ये जो माइंडसेट है उसमें बदलाव लाया है, वो आप तक जरूर लाना चाहेंगे। क्योंकि मुझे पता है कैमरा के उस पार बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो आज भी ये सोचते हैं कि ये बीमारी से नहीं लड़ा जा सकता, लेकिन बिल्कुल ये पॉसिबल है, और वही चीज आप तक आज हम लेकर आएंगे। तो चलिए, सबसे पहले मीत और मम्मा दोनों से मैं आपकी मुलाकात करवा चुकी हूँ, और सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे है शैली मैम। मीत के जो कैंसर की जो बीमारी है, मीत की जो कैंसर की बीमारी है, इस बारे में आपको कब पता चला और किस तरह पता चला? एक्चुअली वो 5 साल का था जी तो उस टाइम पे फीवर, नॉर्मल वायरल जैसा फीवर आया जी 5 दिन उसकी मेडिसिन ली, खत्म नहीं हुआ, फिर भी फीवर चालू। हमने फिर ना मॉर्निंग में वो स्कूल जा रहा था जी उसकी बॉडी पे ना रेड डॉट, जैसे मच्छर काटते हैं ना जी वैसे रेड डॉट दिखे। मैंने बोला इतने ज्यादा तो मच्छर नहीं काट सकते ना। तो फिर स्कूल से आने के बाद मैं उसको डॉक्टर के पीडियाट्रिक के पास लेके गई। उन्होंने देखा, उनको लगा कि कुछ है अलग, तो डेंगू मलेरिया सबका रिपोर्ट करवाया। तो रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, तो उनको डाउट हुआ कि ये है कुछ ब्लड रिलेटेड कोई भी डिसीज है। जी तो फैमिली डॉक्टर है, तो उन्होंने हमें बुलाया पर्सनली और बोला, और यहाँ वडोदरा काशीबा चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जी वहां पे उन्होंने लाइन अप किया और हम यहाँ पे आ गए। जी और वहां पे यहाँ पे वडोदरा आके हमें पता चला, रिपोर्ट सारे करवाए, और 4 दिन के बाद पता चला कि ये ब्लड कैंसर है। राइट 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 राइट। बहुत ही शॉकिंग न्यूज होती है जब पेरेंट्स को ये पता चलता है कि बच्चा जो है ये कैंसर का शिकार हुआ है। और ज्यादातर बच्चों में ब्लड कैंसर जो है वो बहुत कॉमनली देखा गया है, लेकिन सिम्टम्स आप जरूर सुनिए जो वो बता रहे हैं। चीजों को लाइटली मत लीजिए, मैं हमेशा ये कहूंगी, और आई एम श्योर शैली जी भी उससे जरूर रिलेट कर पाएंगे और आपको डेफिनेटली उस बात में मोटिवेट भी करेंगे कि कोई भी छोटी छोटी चीजों को लेके हम कई बार वायरल फीवर को लेके भी सिर्फ बच्चों को पैरासिटामोल दे दे के 3 दिन 4 दिन चलाते हैं और सोचते हैं कि वायरल है, अपने आप सबसाइड हो जाएगा। पर अगर आपको ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो चीजों को निग्लेक्ट ना करें और जितना जल्दी हो सके अपने पीडियाट्रिशियन से मुलाकात करें और उनकी गाइडेंस लें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यही चीज हो सकती है, कैंसर ही उसका एक रीजन हो सकता है, पर रीजन कोई भी हो जानना जरूरी है, रादर देन हम अपने खुद के डॉक्टर बने और बच्चों को दवाइयां देते रहें। शैली जी, जिस तरह से आपने कहा कि आप लोगों को पता चला और यहाँ काशीबा में आने के बाद डिटेक्ट भी हुआ, तो ये ट्रीटमेंट कितनी देर चली? मतलब 5 साल के थे जब मीत आपने कहा ये चीज डिटेक्ट हुई है, और आज शायद मीत 14 साल के हैं, तो कितना साल तक ये ट्रीटमेंट
चला? ट्रीटमेंट चला 3 साल तक। जी फिर उसके बाद हर 3 महीने आना है चेकअप के लिए, रूटीन जी चेकअप। जी 3 महीने तक 3 साल तक उनका मतलब कीमो, हम्म, रेडिएशन और मेडिसिन। जी उसके बाद सब खत्म। राइट और उसके बाद हर 3 महीने, हर 6 महीने, हर साल एक बार ऐसे करके अभी भी है ये। हर राइट साल में एक बार हम आते हैं, जी मैम को दिखाते हैं राइट। रूटीन। मैं आप सबको जरूर बताना चाहूंगी कि काशीबाग चिल्ड्रन हॉस्पिटल में डॉक्टर उर्विंदर कौर मैम जो हैं वो बहुत वर्षों से अपना योगदान दे रहे हैं इन बच्चों के साथ, और स्पेशली कैंसर बच्चों के साथ डील करते हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि मीत जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वो भी उन्हीं के कारण यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मैम हम सबकी तरफ से आपको बहुत बड़ा थैंक यू, और आप जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं भगवान आपको और बहुत सारी हिम्मत दे ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आपके अंडर अच्छे हो सके और बहुत सारी दुआएं आपको लगे। मीत, मैं जरूर आपसे अब पूछना चाहूंगी, आप तो उस समय बहुत छोटे थे, मम्मा ने कहा कि 5 साल के ही थे आप, लेकिन मम्मा ने बताया कि आपको खाने पीने में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, आपको बाहर जाने में भी यू हैव टू थिंक, यू हैव टू बी माइंडफुल कि आप क्या चीजें कर रहे हैं, तो बहुत रोक टोक करते होंगे, तो कैसा लगता था? अच्छा लग रहा था। बाद में फिर हाँ बोला, फिर सब अच्छा लगा। लेकिन बाहर खाना नहीं खाना है, आप देखते होंगे क्योंकि आपका ट्विन ब्रदर भी है, तो वो खाते थे और आप नहीं खाते थे, ऐसा था? हाँ ऐसा ही था। वो कोई बार नहीं खाता है पर वो छुप छुप के वो खा लेता है। चुप चुप के खाता था। ओके, तो आपको बुरा तो लगता होगा। हाँ हाँ, और फिर हाँ। लगता था कि मुझे क्यों नहीं खाने देते हैं, तो फिर जिद करते थे मम्मा के साथ? हाँ करते थे। हाँ। और फिर मम्मा क्या कहते थे? नहीं खा सकते। नहीं खा सकते, लेकिन अभी खा सकते हैं मीत? हाँ अभी खा सकते। सो देखो, वो कहते हैं ना कि जो धीरज रखता है उसका फल बहुत अच्छा होता है, हाँ। और आपने जितनी पेशेंस रखी, आज आप उस बीमारी से भी बाहर हैं, और भगवान करे आप हमेशा स्वस्थ रहें और इसी तरह हंसते रहें, है ना? लेकिन आपको प्रिकॉशन जो है वो तो ध्यान में जरूर रखना पड़ेगा, है ना बेटा? चलिए जी, वापस आपसे जुड़ेंगे। एज अ पेरेंट जब ये न्यूज मिलती है तो ये बहुत शॉकिंग है। आई एम श्योर उसने आपको भी, आपकी फैमिली को भी बिल्कुल हिलाया होगा, लेकिन ये जो समय है 4-5 साल से लेके 14 साल अब मीत जो हैं, ये फेज आपका किस तरह का रहा? कैसे अप्स एंड डाउन्स आपने देखे हैं, और किस तरह अपने आप को मोटिवेट किया ताकि मीत हिम्मत ना हारे? एक्चुअली मुझे नहीं बताया गया था, जैसे रिपोर्ट्स आए जी कि पॉजिटिव है, कैंसर है, मुझे थिंक 4 या 5 दिन के बाद बताया गया। जी मैं रोई नहीं पहली बार तो, फिर सोचा रो के करूंगी भी क्या, बिल्कुल। अगर रोऊंगी ऐसे रो के ही सब ट्रीटमेंट होने वाली है और अच्छा हो जाएगा तो सब रोने वाले हैं साथ में। जी फिर सोचा चल करना ही है। मेरे हस्बैंड बहुत इस मामले में बहुत मतलब नहीं सुन सकते, नहीं कर पाते, तो मुझे स्ट्रांग रहना ही था। तो फिर सोचा कि रोना नहीं है, बस कैंसर से जीतना है और ठीक करना है। तो राइट यही है, माइंड में था कि करना तो यही है। जी फिर भी ऐसा था कि करना है, ठान तो लिया था कि कैंसर से बाहर निकलना है, जी बट इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है फैमिली को। हम दोनों यहाँ पे वडोदरा में शिफ्ट हो गए थे 1 साल तक जैसे। मेरा दूसरा बेटा भरूच में था। हम दोनों से ज्यादा स्ट्रगल तो मेरे बेटे का था, वो अकेला था वहां पे, उसके पास मम्मी नहीं थी। सब डाइवर्ट ध्यान यहाँ पे था कि मीट पे है ऐसा, बट हो गया। हो गया, इससे निकल गए। बिल्कुल सही है। और आई थिंक ये मैंने आपको प्रश्न तो बहुत पूछ लिया आराम से, लेकिन मैं जानती हूँ कि इसका जवाब देना इतना आसान नहीं है, और शायद कुछ चीजें जो हैं वो हम शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते हैं। जो जर्नी आपने जी है वो डेफिनेटली बहुत चैलेंजिंग रही होगी, लेकिन आज आप यहाँ पर हमारे साथ हैं, मीत हमारे साथ है, तो हम यही सोचते हैं कि जैसे आपने कहा कि हिम्मत नहीं हारनी है,
कैंसर से लड़ना है वो बहुत बड़ी बात है। और जब भी हम किसी भी कैंसर सर्वाइवर से मिलते हैं तो वो हमेशा यही बात कहते हैं कि आपको अपने दिमाग को बहुत स्ट्रांग रखना है। ये जो लड़ाई है वो शारीरिक कम और दिमागी ज्यादा है। अगर आपका दिमाग स्ट्रांग रहेगा तो डेफिनेटली आप उससे बाहर आ सकते हैं। और यही मैसेज हम सारी ऑडियंस को देना चाहते हैं, जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ये कंडीशंस बच्चों के साथ हो रही हैं या इस फेज से गुजर रहे हैं, हिम्मत मत हारिए। आप हैं तो बच्चों के लिए आप ही सबसे बड़ा जहान है, और अगर आपकी हिम्मत बुलंद है तो बच्चों की डेफिनेटली डबल हो जाएगी और हम जरूर इससे निकलकर बाहर आ सकते हैं। शैली जी, जिस तरह से मैंने आपसे अभी पूछा कि आपकी जर्नी किस तरह से रही, और आज वर्ल्ड कैंसर डे पर आप मेरे साथ मौजूद हैं, मीत मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे स्टूडियो में, क्या मैसेज आपको लगता है कि आज भी जब आप ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, फॉलो अप्स के लिए जाते हैं, आप ऐसे पेरेंट्स से मिलते होंगे और आई एम श्योर वो पेरेंट्स खुद सामने से आके आपको पूछते होंगे कि आपने किस तरह से ये जर्नी आपकी निकली है, आपने क्या चीजों का ध्यान रखा है, क्या मैसेज आप देते हैं उनसे? मैं तो यही कहना चाहती हूँ, स्ट्रांग रहिए, जो डॉक्टर बोलते हैं वैसे करते जाए जी। ट्रीटमेंट जो डेट देते हैं कि जिस टाइम पे होना चाहिए वो रेगुलर रहिए, खाने पीने का बच्चों का बहुत ध्यान रखिए, तो इन सब से बाहर निकला जा सकता है। जी। भगवान पे विश्वास कभी मत छोड़िए, वो है जैसे दवा काम करती है वैसे दुआ भी काम करती है। तो दवा और दुआ दोनों के साथ सब अच्छा होता है। और ट्रीटमेंट रेगुलर रखिए, खाने पीने पे ध्यान दीजिए, तो सब सही है। आपने जहाँ बात की दुआओं की, तो डेफिनेटली वो तो उसके लिए तो हमेशा हाथ खोलकर खड़े रहना चाहिए, और दुआएं जब ऊपर वाला साथ है तो हमारे तक पहुंचती ही हैं, बच्चों तक पहुंचती हैं। लेकिन जहां बात आती है दवाओं की, आज भी ऐसे बहुत सारे हमारे देश में जगह हैं जहां पर लोगों को कैंसर रिलेटेड दवाइयां हैं या सर्विसेज है वो आज भी नहीं मिल पा रही हैं। आपकी जर्नी में किस तरह, जैसे आपने कहा कि आप शायद भरूच में रहते हैं और आपने बड़ौदा शिफ्ट किया, तो ये आपको मतलब मेडिकल रीजंस की वजह से डेफिनेटली आपने उसके ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से किया था, लेकिन जहां बात हम सर्विसेज की कहते हैं या दवाइयों की बात करते हैं, तो क्या भरूच में आपको इजीली थोड़ा सा वो सब चीजें मिल पा रही थी या फिर आप उसके वजह से बड़ौदा शिफ्ट हुए हैं? नहीं, भरूच में नहीं है ऐसा कुछ, मेडिसिन का बहुत इश्यू रहता है, तो हमने सोचा, डॉक्टर ने ही बोला था, प्रीफर किया कि आप यहाँ अप डाउन करते हो तो चलता है एक बार, बट बच्चे के लिए ठीक नहीं है ट्रीटमेंट के दौरान जी, तो इससे बेटर है कि आप बड़ौदा शिफ्ट हो जाओ। राइट। यहाँ काशीबा में फुल सर्विस मिली है, कोई टेंशन है। पहले बोले कि ये सिविल हॉस्पिटल जैसा है तो दूसरी जगह अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, बट मैं मानती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। जैसे बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स है उससे भी अच्छा ये ट्रीटमेंट मुझे काशीबा में मिला है। अच्छा। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि काफी सारे ऐसे बच्चे भी आते थे, उनके पेरेंट्स ऐसे थे जो ट्रैवल करके आते हैं, बस में आते हैं, ट्रेन में आते हैं, बहुत दूर से आते हैं, बट थैंकफुली हमारे पास है कि चलो मैं गाड़ी ड्राइवर लेके आ सकती हूँ। जिनके पास नहीं था वो भी ऐसे आते हैं, उन्होंने भी टक्कर दी है कैंसर को, वो भी यहाँ से बाहर निकले हैं। तो अच्छी बात, मतलब काशीबा, मैं तो ये मानती हूँ कि काशीबा हमारा एक मंदिर है और उर्विंदर कौर मैम हमारे भगवान है। उनकी वजह से जो भी हुआ है बस उनकी वजह से हुआ है। जहां शैली जी ने काशीबा हॉस्पिटल के बारे में बात की, मैं आप सभी को जरूर बताना चाहती हूँ कि आज के दिन में भी, हाल में भी काशीबा चिल्ड्रन हॉस्पिटल में कम से कम 20 या 21 बच्चे जो हैं ये कैंसर की ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और ये ट्रीटमेंट निःशुल्क हो रही है। तो अगर आप पेरेंट्स जगह ढूंढ रहे हैं ऐसी जहां आपको लगता है कि भाई हम ये ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज काशीबा हॉस्पिटल जरूर पहुंचे। और जिस तरह इन्होंने बताया कि डॉक्टर उर्विंदर कौर जो है वो इनके लिए भगवान है, ऐसे जितने भी बच्चे वहां पे हैं उन सबका पेरेंट्स का यही कहना है। तो उर्विंदर मैम, हम सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शायद ये सब चीजों से हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर को तो भगवान का दर्जा दिया ही गया है, और आपने बिल्कुल सही बताया। मैं जरूर पूछना चाहूंगी मीत आपसे कि कैंसर के दौरान रेडिएशंस होते हैं, कीमोथेरेपीज होती हैं, जब आप ये प्रोसेस से गुजर रहे थे तो आपको कैसा फील होता था बेटा? डर लग रहा था। डर लगता था, ओके।
बहुत रोता बहुत। था। बहुत डर लगता था। फिर आपको किस चीज ने स्ट्रांग बना के रखा? मम्मी बाहर से बात करती थी, मैं अच्छा, चिल्लाता था तो बाहर से बात करती। राइट राइट। मम्मा बाहर से आपसे बात कंटिन्यूस करते रहते हाँ। थे ताकि आप जो अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो वो ना करो। हाँ। राइट। लेकिन आज जब अगर आप अपने से छोटे बच्चों को देखते हैं जो कैंसर से जूझ रहे हैं, आप कैसे उनको हिम्मत देंगे मीत? क्या कहेंगे आप? बस स्ट्रांग रहना है, कुछ डरना नहीं है बस। डरना नहीं है, हाँ। स्ट्रांग रहना है। राइट, ओके। और आप स्पोर्ट्स भी खेलते हैं मीत, तो कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके एनर्जी लेवल्स ड्रॉप होते हैं, आपको डल फील होता है, ऐसा ये फेज भी आता है क्या? हाँ, कोई कोई बार आता है, जी जी। बाकी अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। और आता उसके है लिए आप क्या करते हैं? एनर्जी। एनर्जी कहाँ से लाते हैं एनर्जी? खाना। खाने से ला रहे हैं? ओ और आपके भाई के बारे में तो आपने बोला ही नहीं कुछ, वो एनर्जी नहीं देते, सपोर्ट नहीं करते? करते हैं। करते हैं? हाँ। तो बताओ भाई, स्क्रीन पे देख रहे हैं सब। हाँ, फिर उसको बुरा लग जाएगा कि मीत ने तो मेरे बारे में बात ही नहीं की। स्टैंड तो फैमिली ही है, राइट, फैमिली है तो एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। उसकी वजह से ही। बिल्कुल सही है। और हाँ, परिवार जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और कहते हैं ना कि रीढ़ की हड्डी होता है परिवार। जैसे रीढ़ की हड्डी आपको सीधा आपके शरीर को सीधा रखती है, आपको चलने में मदद करती है, आपके हर पोस्चर में मदद करती है। और परिवार भी उसी तरह से है। हर जगह की कोई भी तकलीफ है, कैसी भी तकलीफ है, वो आपको बांध के रखता है, आपको जोड़ के रखता है, आपको हमेशा हिम्मत देते रहता है। और हाँ, अपनी अंदर की हिम्मत को डेफिनेटली हमें जब बना के रखने की ज़रूरत आती है, स्पेशली जब हम इस तरह की सिचुएशन से जूझते हैं, तो एज अ पेरेंट बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है हमारी। और बहुत ही बखूबी शैली जी और उनके हस्बैंड ने ये जो भी जंग है बच्चों के साथ जो जीती है, वो डेफिनेटली एक कोलैबोरेटिव विन है। और हम यही प्रार्थना करेंगे ऊपर वाले से कि मीत को और मन को, दोनों को बहुत सारी खुशियां दे ऊपर वाला, और बहुत सारी तंदुरुस्ती आपको दे बेटा। और आप हमेशा खुश रहें और लाइफ में बहुत आगे बढ़ें। और जिस तरह आपको हिम्मत मिली है ना, ऐसे ही हिम्मत सबको देते रहना है। आज अगर आप काशीबा में जाते हैं एज अ सर्वाइवर ना, तो आपको, जब आप आपके बच्चों को दूसरी तरफ देखते हैं बेड पे, तो बहुत हिम्मत देकर आया करिए, है ना? हाँ। करेंगे ना उतना काम? हाँ। बिल्कुल, हाँ। हंस के, विथ योर हाँ। ब्यूटीफुल स्माइल। हाँ। थैंक यू सो मच मीत। आपका भी मैडम बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका भी बेटा थैंक यू सो मच। और आज इस वर्ल्ड कैंसर डे में हम आपको सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि जितनी जल्दी आप इस चीज को आप आइडेंटिफाई करते हैं, तकलीफ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हिचकिचाइए मत, अपने पीडियाट्रिशियन से जरूर मिलिए। और जितना जल्दी हो सके इस प्रोसेस को आप पार करिए, ताकि बच्चों की जो ट्रीटमेंट है वो जल्द से जल्द शुरू हो जाए। हमें नहीं पता कि ये कौन से स्टेज पे आती है, और शायद यही सबसे बड़ी दुख की बात है, क्योंकि नहीं समय होता है कई बार हाथ में, और तब तकलीफें बढ़ जाती हैं। पर हम ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि किसी को ऐसी तकलीफ फेस ना करनी पड़े। पर आपको अपने खान पान का, अपने रहन सहन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और आजकल के जमाने में जब फास्ट फूड का इतना ज्यादा क्रेज बच्चों के बीच में बढ़ गया है, कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल जो है वो हमें ये सारी चीजों की ओर लेके जा रहा है, ये सारी बीमारियों की तरफ लेके जा रहा है। अपने घर में प्लीज घर का खाना जो है उसकी इम्पोर्टेंस बरकरार रखें, खुद के लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी, और सेफ्टी बनाई रखें। बस यही हमारी आज आप सभी से दरख्वास्त है। ऑल द बेस्ट एंड विशिंग यू ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड मीत, है ना? और अगली बार और मीत थोड़े और साल बड़े हो जाएं, फिर आप वापस आइएगा, ठीक है ना? और शायद में भी हो सकता है एज अ क्रिकेटर हम आपका ऑटोग्राफ लेने आ जाएं। थैंक यू सो मच। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। VNM TV किड्स का यूट्यूब चैनल है, इसे लाइक करें, शेयर करें, पर सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वो मत भूलिएगा। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी में आप जिसको भी जानते हैं, जरूर आप शेयर करें और अपने घर में सुरक्षित रहें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।